सालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तुम्हें 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना। ज्यादा आरोपी एक इसमें सालिग्राम गर्ग है, दूसरे कुलदीप ठाकुर और तीसरे मंजीत सिंह परमार है। सर, जो वीडियो वायरल हो रही है तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार की बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। बागेश्वर धाम से हैरान कर देने वाली खबर। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के अस्तित्व को खत्म करने में सूल बन रहा भाई। लगातार विवादों में घिरा सालिग्राम गर्ग। सालिग्राम गर्ग के हर विवाद को जोड़ा जा रहा महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी से ही। आखिर क्यों? सूत्र की माने तो बागेश्वर धाम में कई हत्याएं, कईयों से लूट, साथ ही कई के साथ हुई मारपीट। कभी कट्टा चलाने तो कभी डंडा चलाने तो कभी लॉरेंस बिश्नोई के अंदाज में नजर आते हैं सालिग्राम। सालिग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा। देखिए इन लोगों को, देखिए सब लोग आए थे। मामला छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा का है, जहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग पर फिर हुई FIR। बताया जा रहा है कि बीते दिनों सालिग्राम अपने ही मित्र यानी जीतू तिवारी के साथ विवाद हुआ। सूत्र बताते हैं कि विवाद किसी भूमि की दलाली यानी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम की गई थी, जिसे लेकर सालिग्राम जीतू की बातचीत हुई। लेकिन जीतू पटवारी के अन्य लोगों द्वारा सालिग्राम को झगड़े के लिए उकसाया गया। आइए भैया पीटिए। हाँ भैया जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के ग्राम गढ़ा में महिलाओं एवं बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया। क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी। थाने क्यों पहुंचे फिर से? कल से एक विवाद लगातार चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? हमारे घर, हम लोग घर गए थे तो हमारे वहाँ पे आए कुछ लोग, उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हमारे गंदी गालियाँ दी हैं तो मैं भी उठा लेंगे। और सालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तुम्हें 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कांटेक्ट हैं या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं रह पा रहे हैं। ये बताइए, घर हम लोग थाने में कल FIR भी हुई थी ना जी। FIR होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस हमारे घर गई है, ना ही हमारे पुलिस ने हमारी सुरक्षा की है कुछ। जीतू तिवारी सालिग्राम का एक अच्छा मित्र हुआ करता था, छोटे सरकार आपने बनाया, फिर ऐसा कौन सा कारण आ गया कि आज आप लोग थाने भटक रहे हैं परिवार के साथ? वो कह रहे हैं जबरदस्ती के हमारे साथ रहो, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। जबरदस्ती कर रहे हैं, बोले रहो तुम तो हमारे साथ। ऐसा दबाव कैसे बन सकता है, मतलब जबरदस्ती रहना? हाँ, अब वो बना रहे हैं, क्या करें, उनका सब कुछ है उनके हाथ। हाँ, तो क्या आखिर कोई वजह तो होगा? वजह यही है, हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि तो हमारी बात यहाँ से वहाँ लीक करते हो। हमने कहा हमारी कॉल डिटेल निकालो, उन्होंने कॉल डिटेल निकाली, उसमें कुछ नहीं निकला। तो कह रहे हैं कि अब ठीक है, कुछ नहीं निकला, तुम आ जाओ हमारे साथ रहो। उनके वैसा कैसे? एक बार आपने हमें निकाल दिया, अब कह रहे हो दोबारा आओ। आपने अपने वीडियो में जो वायरल हो रहा है आपका वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि कई प्रकार के कुकर्म भी करते हैं, तो किस प्रकार का, क्या कुकर्म करते? कुकर्म बहुत से करते हैं, उन्होंने बहुत से कुकर्म किए हैं, उनके बहुत से साक्ष्य हैं हमारे पास, समय आने पर वो भी दिखाया जाएगा।
अगर नहीं मानते हैं, ये नहीं सुधरते हैं, तो ये भी दिखाया जाएगा। धाम का नाम तो बदनाम हो रहा है ना, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं ना कुछ। हाँ, कि धाम का नाम बदनाम ना हो, तो वो तो वैसे भी हो रहा है। तो क्या करें। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद उनको सपोर्ट करते हैं। उनके घर गए थे हम, उनसे मिलने गए थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो, 4 घंटे बैठे रहे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद वो मिले हमसे। सबसे पहले धमकी कब मिली थी आपको? परसों मिली थी हमें रात। तो उसके बाद आपने वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के यहाँ गए, 4 घंटे उनके यहाँ बैठे रहे। इसके बाद वो मिले, उन्होंने कहा कि वो पागल हो चुका है, उससे दूर रहो, वो मार भी सकता है तुम्हें, कुछ भी कर सकता है। तो हमने उनसे कहा कि कहाँ जाए हम, आप बताओ। नहीं, घटना के पहले आपने शिकायत की घटना थी? के पहले हम उनके यहाँ गए, तो उनकी माँ की यहाँ गए। उनकी माँ जी के यहाँ गए, उनसे भी कहा। वो कह रही थी नहीं कुछ होगा। 10 मिनट बाद वो अपनी पूरी फौज लेके आ गए हमारे यहाँ। उक्त मामले में बमीठा थाना पुलिस ने 3 लोगों पर नामजद FIR की, जिस पर सालिग्राम गर्ग, मंजीत सिंह और कुलदीप ठाकुर पर धारा 323, 506, 294, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ। जी सर, क्या है गढ़ा का मामला जो वीडियो मारपीट के वायरल हुआ है? ये वीडियो जो आप जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, ये ग्राम गढ़ा का है और इसमें फरियादिया जो है मुन्नी तिवारी जी, उन्होंने थाने में कंप्लेन करी है कि उनके साथ मारपीट हुई है। इसमें हमने FIR रजिस्टर्ड कर लिया है, जो MLC रिपोर्ट थी उसके आधार पे 323, 294, 506 के तहत। और इसमें 3 नामजद आरोपी हैं जो भी उसी गांव के हैं। इसमें 3 हैं नामजद आरोपी। एक इसमें सालिग्राम गर्ग है, दूसरे कुलदीप ठाकुर और तीसरे मंजीत सिंह परमार है। सर, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें पुलिस ने भी देखा है 10 से 15 लोग हैं, FIR 3 पर हुई है। जैसे मैंने बताया आपको कि फरियादिया की कंप्लेन में हमने प्राइमा फेसी 3 लोग में FIR किया है। आगे इसमें जो भी फैक्ट आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे और इसमें स्टेटमेंट भी होंगे फरियादी पक्ष के, उस अनुसार इसमें 3 लोग हैं इसमें नामजद हैं। इसमें एक सालिग्राम गर्ग है, एक कुलदीप ठाकुर और एक मंजीत सिंह है। सर, सालिग्राम गर्ग के ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं और सर अभी तक वैसे क्या कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा ठोस की? इसमें हमने सभी में FIR करी है। जो अभी प्राइमा फेसी मुझे ध्यान आ रहा है 2 पूर्व के मामले, एक तो ऑलरेडी सब जुडिस है और दूसरा मैटर बड़ा मलहरा के पास टोल के विवाद का था, उसमें भी FIR रजिस्टर्ड है, उसमें भी कार्रवाई की गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, टीम बनाई जा रही क्या? नहीं, निश्चित इसमें SDOP जो खजुराहो हैं उनके मार्गदर्शन में टीम कार्रवाई कर रही है और जल्दी इस प्रकरण को हम पहले सर मामले में फरार चल रहा है। मैंने आपसे जैसे बताया ना, एक मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, कोर्ट में है और एक मैटर में इनकी गिरफ्तारी और आगे कार्रवाई हो। सर, गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास? इसमें SDOP खजुराहो के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी हम इसको क्लोज करेंगे। सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो की जांच कर अगली कार्यवाही के लिए छतरपुर SP ने बात कही। मामला सामने आया है, सालिग्राम गर्ग वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई है, उन्होंने धमकी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी है। क्या पूरा शिकायत भी की थाने में जाकर, क्या पूरा मामला? ये इस प्रकार का एक स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है, तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कल मारपीट की शिकायत भी की थी, उनका आरोप है कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई नहीं की है, अन्य धाराएं भी नहीं लगाई जो लगना चाहिए थी। कल जो वीडियो और जो फरियादी थे उनके कथनों के आधार पर FIR हुई है, उसमें सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ये सामने आया है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से साइबर एवं अन्य तरीके से जांच किया जाना आवश्यक है। उसके बाद कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें हमारी बमीठा थाना की टीम, सब डिवीज़न के जो अधिकारी हैं SDOP खजुराहो, उनके साथ लगे हैं, पूर्ण रूप से क्षेत्र में और इस पर्टिकुलर केस पर ध्यान रखे हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। भाई के विवाद पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया सामने। भाई का वो वीडियो कल से लगातार सोशल मीडिया पर, क्या वीडियो क्या पूरी?
श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम के लाडलों की जय हो, आप सभी की जय हो। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं। हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे और हम तो कानून के साथ हैं। कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम अपने मार्ग में अनवरत जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, बागेश्वर धाम के बादलों के लिए, सनातन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और बालाजी की सेवा के लिए हम अपना जीवन कभी भी यत्र तत्र नहीं करेंगे। हम कानून के साथ हैं। प्रशासन को हमारा कहना है कि आप पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करें। हमारा आपके साथ है। धन्यवाद। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं। बोले हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हम पीड़ा में भी हैं। इस मामले को लेकर हम यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। बोले हम भाई के साथ नहीं है, कानून के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।